मॉर्निंग दोस्तों। आज हम रिलेशनशिप अफर्मेशन करेंगे। हमें किसी को कंट्रोल नहीं करना है, ना हमें किसी को बदलना है। हमें सिर्फ अपने आप का वो वर्जन लाना है जिसमें नेचुरली प्यार फ्लो करता है। याद रखिए, अगर आप चेंज होंगे तो आपका रिलेशनशिप भी चेंज होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले डीप ब्रीदिंग से स्टार्ट करेंगे। एकदम सीधे इरेक्ट बैठ जाएं। गहरी सांस लीजिए। नाक से गहरी सांस लेंगे और मुंह से बाहर निकालेंगे। आंखें बंद रखेंगे और अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर रखेंगे। ऐसा 5 से 7 बार करना है। उसके बाद सबसे पहले हम सेल्फ लव अफर्म करेंगे। जो मैं बोल रही हूँ वो आपको दोहराना है और अपने आप को फील करना है उस पोजीशन पर। मैं अपने आप के साथ हूँ और मैं अपने आप के साथ इमोशनली सेफ हूँ। मैं प्यार के लायक हूँ बिना कुछ प्रूफ किए। मुझे प्यार के लिए कुछ प्रूफ, कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं है। मैं रिस्पेक्ट डिज़र्व करती हूँ। मुझे रिस्पेक्ट के लिए, वैल्यू के लिए कुछ किसी को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी बाउंड्री को ऑनर करती हूँ। मैं अपनी बाउंड्री सेट करती हूँ एंड मैं खुद को चूज़ करती हूँ बिना गिल्ट के, क्योंकि मुझे अपने आप से बहुत प्यार है। मेरा दिल खुला है, मजबूर नहीं है। मैं किसी के प्यार के लिए मजबूर नहीं हूँ। मैं अपने इमोशंस को सप्रेस नहीं करती हूँ। मैं प्यार को चेज नहीं करती हूँ, अट्रैक्ट करती हूँ। सेल्फ लव अफर्मेशन करने के बाद हम अब रिलेशनशिप अफर्मेशन करेंगे। मैं अपने रिलेशनशिप में शांत महसूस करती हूँ। मुझे समझा जाता है बिना जज किए। मैं अपनी बात बिना डर के कह सकती हूँ। मेरे पार्टनर इमोशनली मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं। कम्युनिकेशन हमारे रिलेशनशिप में एकदम सेफ है। पुराने झगड़े मेरी एनर्जी कंट्रोल नहीं करते, ना मेरे इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। मेरे पास्ट के जो दर्द हैं उन्हें रिलीज करती हूँ। जो हर्ट मुझे मिला है अब वो मेरी पहचान नहीं है। मैं अपनी उस पुरानी पहचान को छोड़ती हूँ और मैं नई पहचान को एक्सेप्ट करती हूँ। अब हेल्दी लव मैनिफेस्टेशन हमें करना है। वो कैसे करेंगे, उसमें आपको खुद से कहना है महसूस करते वक्त, मैं एक हेल्दी रिलेशनशिप एक्सपीरियंस कर रही हूँ। मैं एक हेल्दी लव एक्सपीरियंस कर रही हूँ या कर रहा हूँ। मुझे इमोशनली कंसिस्टेंसी मिल रही है। मैं सिक्योर अटैचमेंट एक्सपीरियंस कर रही हूँ। मेरा रिलेशनशिप मुझे ड्रेन नहीं करता, मुझे फ्रीडम देता है, मुझे आज़ादी देता है। मेरे पार्टनर मुझे प्रायोरिटी देते हैं और प्यार के लिए मुझे स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। प्यार एक स्ट्रगल नहीं है, प्यार एक सुकून है मेरे लिए और मेरे पार्टनर के लिए। और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, वो हम दोनों के लिए स्ट्रगल नहीं है। अब हम करेंगे लेटिंग गो अफर्मेशन। कुछ कुछ प्रॉब्लम होती है पार्टनर्स के बीच में, रिलेशनशिप में, उसे हमें रोज लेट गो करना पड़ता है, जिससे पुरानी बातों से हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर ना खराब हो। तो उसके लिए हमें लेटिंग गो भी करना पड़ेगा। जो मेरे लिए नहीं, मैं उसे आसानी से छोड़ देती हूँ। मुझे फोर्स करना नहीं पड़ता, जो मेरा है वो रुकता है। मैं कंट्रोल छोड़ रही हूँ। मैं किसी को कंट्रोल नहीं करना चाहती, न मुझे किसी को कंट्रोल करना है। मैं ट्रस्ट करती हूँ लाइफ के प्रोसेस पर। मैं इमोशनली डिपेंडेंट नहीं हूँ। मैं अटैचमेंट नहीं कनेक्शन चूज करती हूँ। मैं अटैचमेंट नहीं कनेक्शन चूज करती हूँ। मैं अपने आप में वर्थ हूँ, किसी के बिहेव के जज किए बिना। और मैं खुद में ही कंप्लीट हूँ। मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ।
और मैं खुद में ही कंप्लीट हूँ। इसी को बोलते हुए अपने आप को शुक्रिया अदा करें। थैंक यू, आई लव माई सेल्फ। मिलते हैं कल सुबह। एक खराब रिलेशनशिप में होने के बाद हम अपने आप को बहुत डिप्रेस फील करते हैं, बहुत नीचा फील करते हैं। और अगर आपकी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रही हो तब आप उस एक चंगुल में फंस जाते हैं। अगर सिचुएशन खराब है बहुत, तब आप उसमें इतने खराब तरीके से फंस जाते हैं कि आप उसमें से बाहर नहीं आ पाते हैं। इमोशनली, मेंटली आप उसमें इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि जो हमारी बॉडी है उसके अंदर जो इमोशंस एक बार स्टोर हो जाते हैं वो उसी में रह जाते हैं। तो हमारी बॉडी को वही इमोशंस बार बार चाहिए होते हैं, इसीलिए वो मेमोरी बॉडी से निकलती नहीं है और वो हमें बार बार रिमाइंड करवाता है वो पोजीशन, वो सिचुएशन। इसीलिए हमें उसमें से बाहर आने के लिए अपने आप को पुश करना पड़ता है। ये सब हमें करना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि ये मेमोरी, ये इमोशनल मेमोरी सबकॉन्शियसली हमारे बॉडी में इतना फिट हो गया होता है कुछ सालों में कि ये इमोशंस ही उसका पास्ट से प्रेजेंट बनता है, प्रेजेंट से ही वो फ्यूचर बनने लगता है और वो हमें बिल्कुल भी नहीं दिखता है। इसीलिए हम पुरानी चीज़ें, क्योंकि अगर रिलेशनशिप जब अच्छी रहती है तो वो फेज़ अच्छा रहता है, जब हमारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है तब हम पुराने एक्सपेक्टेशंस को इसमें जोड़ देते हैं एंड प्रेजेंट या फ्यूचर में भी वही सेम एक्सपेक्ट करते हैं। क्योंकि हर रिलेशनशिप का एक फेज़ होता है, स्टार्टिंग फेज़ हमेशा अलग होता है पर उसके बाद का फेज़ अलग रहता है। पर अगर आप ऐसा ही सोचेंगे कि जो स्टार्टिंग का फेज़ था वही फेज़ आगे भी कंटिन्यू होगा, पर ऐसा नहीं होता है। रिलेशनशिप चेंज होती है पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि प्यार कम होता है। प्यार समय के साथ बढ़ता है, प्यार कम नहीं होता। अट्रैक्शन कम होती है, पहले स्टार्टिंग में अट्रैक्शन होती है जिसे आप समझते हैं कि वो अट्रैक्शन था, वही मुझे चाहिए, वो हमारी बॉडी में फिट हो जाता है। पर ये नहीं होता है। आपको खुद को ये समझाना है कि वो मेरे इमोशनली, एक जो हमारे इमोशंस की मेमोरी, पास्ट मेमोरी फिट हो गई है, उसे मुझे अब चेंज करना है। मैं चेंज करने के लिए खुद को तैयार कर रही हूँ और मैं चेंज होने के लिए तैयार हूँ। मुझे खुद को बदलना है। अगर अगर आप अंदर से खुद इमोशनली प्रिपेयर रहेंगे, तैयार होंगे कि मुझे चेंज होना है, तभी आपको अफर्मेशंस काम करेंगे। अगर आप मन से खुद को मेंटली प्रिपेयर नहीं करेंगे कि मैं तैयार नहीं हूँ चेंज होने के लिए या चेंज करने के लिए खुद के माइंडसेट को, तो आप कुछ भी करेंगे ये सारे अफर्मेशन आपके काम नहीं करेंगे। और जो मैं आपको अफर्मेशन डेली बता रही हूँ, आप वो डेली रेगुलर फॉलो करिए 21 डेज तक, तभी आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। जो कि पास्ट मेमोरी आपने इतने सालों से बनाई है, किसी का 6 ईयर 7 ईयर से रिलेशनशिप रहा है, तो उसे ब्रेक डाउन करने में आपको बहुत समय लगेगा। ऐसा नहीं है। हम जो फोकस के साथ करते हैं ना, उसमें हम पूरा एकदम इमोशनली अटैच होकर नहीं करते हैं, इसीलिए उसका इम्पैक्ट नहीं आता है। जितना आप उसको अच्छे से करेंगे उतना जल्दी रिजल्ट आएगा। पर वो इमोशंस जो हैं उसे ख़त्म करना है, उसे अंदर से निकालना है, तो उसमें आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, समय भी देना पड़ेगा। पर इतनी श्योरिटी ज़रूर है कि वो चेंज होगा, आपका माइंडसेट चेंज होगा, आपका रिलेशनशिप चेंज होगा। इसकी श्योरिटी जरूर से है। अगर आपने ये अफर्मेशन सही से किए तब तो आपका फ्यूचर चेंज होना ही है, क्योंकि बहुत लोगों का चेंज हुआ है। इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां चेंज हुई है तो फिर ये तो कुछ नहीं है उसके सामने। आप इसे पूरी शिद्दत से करें तो आपको इसका ज़रूर से रिजल्ट मिलेगा।